हेलो दोस्तों, मैं अकबर, मुग़ल महमूद अकबर अब्दुल वहाब राजपूत, ये मेरा पूरा नाम है। आप लोगों के सामने मेरी लिखी हुई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था। ये कहानी बड़ों के लिए है और आप सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। मैं पढ़ता हूँ, देखिए। अजय वर्मा अपने बेडरूम में राइटिंग टेबल पर बैठा अपने माजी को डायरी में कैद करने में लगा हुआ था। इस वक्त अजय की उम्र 53 साल की हो चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी की मध्यम पड़ती यादों को अपनी बुक में कैद करता जा रहा था। वैसे भी अजय एक राइटर था। उसने फिल्में भी लिखी थी और कई टीवी सीरियल की स्टोरी टीम का हिस्सा भी वो रह चुका था। अजय को अपनी कमज़ोर होती हुई याददाश्त में जब उसकी ज़िंदगी का जो हिस्सा याद आता, उससे अजय अपनी डायरी में लिखता जाता। ये अजय की ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। ये कहानी गैर यकीनी लगे पर ये ही अजय की ज़िंदगी की हकीकत है। कहा जाता है कि सच नंगा होता है, शायद इसीलिए एक कहानी भी नंगी है। अगर इस कहानी को कपड़ा पहनाया जाए तो इन कपड़ों में अजय की ज़िंदगी की हकीकत छुप जाएगी। कहानी की सच्चाई ख़त्म हो जाती। इसे इसी तरह से लिखा जा सकता था। यही ईमानदारी का तकाज़ा था, इसलिए कहानी सिर्फ बड़ों के लिए है। ओके। राइटिंग टेबल पर बैठे अजय के जहन में उसकी और सोनिया भट्ट की पहली मुलाकात घूमने लगी, जिसे अजय अपनी कॉपी के पन्नों पर लिखने लगा। बेडरूम में मौजूद पलंग के एक कोने पर सोनिया बैठी थी और दूसरे कोने पर अजय बैठा था। इन दोनों के अलावा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। दरअसल अजय और सोनिया के रिश्ते की बात चल रही थी। इस वास्ते अजय अपनी फैमिली के साथ सोनिया को देखने के लिए आया था। अजय के डैडी नहीं थे। अजय की मम्मी और भाई अजय के डैडी नहीं थे, वो गुजर चुके थे। अजय की मम्मी और भाई बाहर हॉल में बैठे हुए सोनिया के घर वालों के साथ बात कर रहे थे। सोनिया अजय से अकेले में बात करना चाहती थी। इस बात के लिए अजय की मम्मी तैयार नहीं थी, पर आखिर को उनको मानना पड़ा, जिसके नतीजे के तौर पर सोनिया और अजय सोनिया के घर के बेडरूम में बैठकर बात कर रहे थे। कैसी हैं? अजय ने हिम्मत करके पूछा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, सोनिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मध्यम आवाज़ में कहा। सोनिया ने ब्राउन रंग का शलवार सूट पहन रखा था, जिसमें वो नहायत ही जच रही थी। जी ठीक, और कहिए, सोनिया धीमी आवाज़ में बोली। इसकी आवाज़ अच्छी थी। उम्र लगभग 25-26 बरस की होगी। सोनिया बेइंतहा खूबसूरत थी। गोरे रंग पर कसा हुआ जिस्म, खूबसूरत मासूम चेहरा, काली और बड़ी आंखें। सोनिया की आंखों ने उसके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। सोनिया का चेहरा बोलता था और आंखें पुकारती थी। वो अप्सरा थी। सोनिया एक हसीना थी। तुम कहो, अजय सोनिया से बोला। अजय पहली ही नज़र में सोनिया को देखते ही उसका दीवाना हो गया था। नहीं अजय ने कहा और खामोश हो गया। आप कुछ अपने बारे में बताइए, सोनिया ने सवाल किया। सॉरी, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? सोनिया ने अजय से कहा। नहीं, अजय ने कहा और खामोश हो गया। आप कुछ अपने बारे में बताइए, सोनिया ने सवाल किया। मैं एक शॉपकीपर हूँ। मेरा अपना ज़ाती डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैंने कॉलेज कॉमर्स से की है। ओके, सोनिया हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में अजय को देखते हुए बोली। जी, मैं लोगों से कम बात करता हूँ। हर किसी से दोस्ती करना मेरी फितरत नहीं है, अजय ने कहा। पर मैं तो हर किसी से बात करती हूँ, बल्कि जो मुझसे बात नहीं करते हैं मैं उनसे भी खुद सामने से जाकर बात करती हूँ। सोनिया की बात सुनकर अजय धक से रह गया। अजय एक सिंपल इंसान था। देखने में अजय खुश शक्ल था। लंबा कद, रंग सांवला था पर साफ था। बाल नरम और मुलायम और घने थे। अजय को कसरत का बहुत शौक था, सो उसका बदन खूबसूरत था। एक फिल्म आई थी, करण अर्जुन। उसमें सलमान खान ने एक सीन पर चुस्त ब्लू जीन्स और फुल आस्तीन का सफ़ेद शर्ट पहना था। अजय को सलमान खान का ये ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती थी और आज अजय ने खुद बिल्कुल वही ड्रेसिंग पहनी हुई थी, जिसमें ना सिर्फ अजय अच्छा लग रहा था, बल्कि ये ड्रेसिंग अजय की पसंदीदा ड्रेसिंग भी थी। अजय एक सादी सोच रखने वाला, सादगी पसंद इंसान था। उसकी उम्र 28-29 बरस की होगी। अजय एक खामोश टाइप इंसान था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी ने उसे खामोश कर दिया था। अजय ने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी और छोटी सी उम्र में ही उसने अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को उठा ली थी।
क्या हुआ? अजय को खामोश पाकर सोनिया ने कहा। कुछ नहीं। अजय अपने सर को हल्का सा झटका देकर बोला। मैं तो अनजान लोगों से भी बात करती हूँ और आप कहते हैं कि आप तो जानने वालों लोगों से भी बात नहीं करते हैं। सोनिया कहे जा रही थी और अजय खामोशी से सोनिया को देख रहा था। उसे सोनिया बहुत पसंद आई थी। पहली ही नज़र में अजय को सोनिया से प्यार हो गया था। अजय ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी शादी के लिए किसी लड़की को देखने के लिए आया था और वो लड़की पहली ही नज़र में अजय को भा गई। अभी कुछ देर पहले ही जब अजय अपनी फैमिली वालों के साथ सोनिया के घर के हॉल में उसके घर वालों के साथ में बैठा था, तब अजय को सोनिया के घर वालों का डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव को देखते हुए ये एहसास हुआ था कि वो वापस इस घर में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। बल्कि अजय ने अपने भाई तिलक को बार बार वहाँ से चलने के लिए कहा था। और अब जबकि सोनिया इतनी ज़्यादा फ्री माइंड लड़की नज़र आ रही थी, इसके बावजूद भी अजय सोनिया का दीवाना हो रहा था, उसके साथ शादी करना चाह रहा था। बल्कि अजय ने अपने मन में ये सोच लिया था कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सोनिया से ही करेगा। सोनिया अपनी धुन में बात किए जा रही थी, पर जब उसकी नज़र अजय के चेहरे पर पड़ी तो वो अजय को खुद को इस तरह से देखते हुए पाकर खामोश हो गई और अपनी निगाहों को अजय की निगाहों में डाल दी। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सोनिया का अजय को देखने का अंदाज़ कातिलाना था। अजय खुद को संभालता हुआ सोनिया से बोला, सोनिया, अगर मानो कि ये इम्तिहान है और मेरा पर्चा तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा पर्चा मेरे हाथ में है, तो मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे तुम पास नज़र आती हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पर्चे का जो नतीजा तुम्हारे पास है वो नतीजे में मैं पास हूँ या फेल। इस बात का फ़ैसला मेरे मम्मी डैडी और मेरे भाई करेंगे, सोनिया समझाते हुए बोली। तुम अपना तो बताओ, क्या मैं तुम्हारी नज़रों में पास हूँ या फेल? जो भी फैसला मेरे घर वाले करेंगे वही फैसला मेरा भी होगा, सोनिया ने दिलासा देने वाले अंदाज में अजय से कहा। और अजय ने महसूस किया कि सोनिया अपने माँ बाप और भाइयों की बहुत लॉयल है। वो अपनी फैमिली के लिए एक फर्माबरदार नेक लड़की है। अभी अजय और सोनिया के दरमियान चंद ही बातें हुई थी कि अजय की मम्मी कमरे में दाखिल हुई और सोनिया और अजय के दरमियान में बैठ गई। सोनिया और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अजय वहाँ से उठकर वापस हॉल में आकर बैठ गए। यहाँ पर पहले ही से दोनों के घर वाले मौजूद थे। सोनिया और अजय की फैमिलीज़ में उन दोनों की शादी का सिलसिला आगे बढ़ा। सोनिया की फैमिली में उसके माँ बाप और 2 भाई थे और अजय की फैमिली में 4 भाई, माँ और एक शादीशुदा बहन थी, जो उनके घर से 4 मकान छोड़कर सेम बिल्डिंग में रहती थी। अजय से छोटा एक भाई था, बाकी तमाम भाई बहन अजय से बड़े थे। जब अजय 13 साल का था तब अजय के डैडी की डेथ हो चुकी थी। इस वक्त अजय की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, वो फाइनेंशियली वीक थे। अजय ने अपने बचपन से ही अपने परिवार के लिए काम किया था और बहुत जल्द उसने छोटे होने के बावजूद अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठा ली थी। अजय ने उसके परिवार के हालात को बेहतर कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि अजय अपने बेवा बहन के घर की जिम्मेदारियों को भी हुटाने में हाथ बटाता था। अजय ने बचपन ही से इन जिम्मेदारियों को उठा रखा था। वक्त से पहले अजय ने घर की तमाम जिम्मेदारी को उठा रखी थी। अजय और सोनिया की फैमिलीज़ के बीच में उनकी शादी को लेकर काफ़ी कुछ हुआ, पर आखिर में सोनिया और अजय की शादी तय हो गई। आज उनकी शादी का दिन था। वो दोनों स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बने साथ में बैठे हुए थे और बहुत खुश थे। अजय ने महसूस किया कि सोनिया काफ़ी फ्रैंक नेचर की है। सामने बैठे हुए कई छुछोरे जब भी सोनिया को घूर कर देखते तो सोनिया भी उनकी आंखों में झांकने लगती। रुखसती हुई। अजय सोनिया को कार से लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। कार अजय का दोस्त जुल्फी चला रहा था। अजय उसकी बगल की सीट पर बैठा था। पिछली सीट पर सोनिया, अजय की मम्मी और अजय की बहन बैठी हुई थी। अजय भाई, पहले भाभी को जूस पीने के लेकर चलते हैं। गाड़ी चलाते हुए जुल्फी ने अजय के कान के पास अपने मुंह ले जाकर धीमे से कहा। नहीं, अजय 2 टूक बोला। गाड़ी अजय के दरवाजे पर जाकर रुकी। अजय की मम्मी ने गाड़ी में ही अजय की बहन से कह दिया था कि वो डायरेक्ट सोनिया को अजय के बेडरूम में ले जाए, क्योंकि पहले ही रात काफ़ी हो चुकी थी। अजय की बहन ने सोनिया को ले जाकर अजय के बेडरूम में पलंग पर बिठाया और कुछ देर ठहर कर बात की और फिर वहाँ से चली गई। और अजय बेडरूम में आया। सोनिया पलंग के बीचों बीच
बैठी हुई थी, उसके चारों तरफ शरारा फैला हुआ था। सोनिया दुल्हन बनी निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। अजय खामोशी के साथ पलंग पर जाकर सोनिया के करीब बैठ गया और उससे तकने लगा। सोनिया निहायत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। अजय सोनिया से कुछ कह नहीं जा रहा था कि सोनिया अजय से बोली, वो कार में आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि पहले भाभी को जूस पिलाने के लिए लेकर चलते हैं। तो फिर चलना था ना जूस पीने के लिए, सोनिया ने बड़े प्यार से कहा। तो क्या तुमको लगता है कि हमको जुल्फ़ी के साथ जूस पीने के लिए जाना चाहिए था? हाँ, पर मेरी मम्मी और बहन भी तो अपने साथ में थे, इसलिए मैंने जुल्फ़ी को जूस पीने के लिए जाने से मना कर दिया था। तो क्या हुआ, पहले हम आपकी मम्मी और बहन को घर पर छोड़ देते और फिर उसके बाद आपके दोस्त के साथ जाकर जूस पीते। सोनिया, तुम नई दुल्हन हो, ऐसे कैसे दोस्त के साथ जाकर जूस पीता ठीक नहीं लगता। कुछ भी नहीं होता, सोनिया प्यार से समझाने वाले अंदाज में जैसे बोली। वो जो अपने पीछे 8-10 गाड़ियाँ चल रही थी ना, उसमें मेरे तमाम दोस्त बैठे हुए थे। जूस पीने के लिए वो सब भी साथ होते। ये तो और भी अच्छी बात थी। अच्छा, अजय सोच में पड़ गया। आप अभी उन्हें जाकर कह दो कि हम उनके साथ जूस पीने के लिए चल रहे हैं। अभी तो काफ़ी वक्त हो चुका है इस बात को, वो सब तो चले गए होंगे। पहले आप बाहर जाकर देखो तो सही, अगर आपके दोस्त बाहर मौजूद हुए तो उनसे कहना कि हम उनके साथ जूस पीने के लिए चल रहे हैं। तुम कहती हो तो मैं बाहर जाकर उनको देखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि अब तक वो बाहर होंगे। आप बाहर जाकर देखो तो सही, सोनिया ने अजय से कहा और अजय उठकर बाहर अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में आया। घर के बाहर कंपाउंड में कुर्सियों पर अजय के घरवाले और रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। अजय को इस तरह बाहर आते देख वो चौंके। अजय उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, तुम इधर क्या कर रहे हो? अजय का भाई तिलक ने अजय से कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ज़रा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ गया था। तुम्हारे सब दोस्त लोग वहाँ पर खड़े हैं, तिलक ने एक तरफ इशारा करते हुए अजय से कहा। अजय ने उस तरफ देखा तो जुल्फ़ी समेत अजय के तमाम दोस्त अब भी वहीं मौजूद थे। वो आपस में गप्पे कर रहे थे। अजय के दोस्तों की जो ही अजय पर नज़र पड़ी, वो अजय की तरफ बढ़े, पर उनसे पहले अजय उन तक पहुंचा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बैग वक्त अजय के कई दोस्तों ने एक साथ उससे कहा। कुछ नहीं, बस मैं फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर आया था, अब मैं जा रहा हूँ। अजय ने मुस्कुराकर अपने तमाम दोस्तों को अलविदा नज़रों से देखते हुए कहा। फिर बगैर अजय उनके तासरा जाने मुड़ा और सीधा अपने घर में बेडरूम में आ गया। सोनिया अब भी दुल्हन बनी पलंग पर बैठी हुई थी। अजय खामोश होकर सोनिया के बाजू में बैठ गया। सोनिया अजय को गौर से देख रही थी। शायद वो अजय के कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी, पर अजय तो सोनिया की बेनता खूबसूरती में और उसकी हिरनी जैसी खूबसूरत आँखों में खोया था, जो इस वक्त अजय को काफ़ी नशीली नज़र आ रही थी। भरे भरे होंठ अजय को चूमने के लिए और रुखसार उन्हें मसलने के लिए अजय को मजबूर कर रहे थे। विस्ल की आग दोनों तरफ लगी हुई थी। विस्ल की तलब ने सोनिया के चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया था। अजय सोनिया में खोया हुआ था। क्या हुआ? सोनिया ज़हर बड़बड़ाई। कुछ भी नहीं, अजय बेखुदी के आलम में बोला। मेरा मतलब था कि क्या बाहर आपके दोस्त आपको मिले? अरे नहीं, वो सब तो काफ़ी टाइम पहले ही चले गए। आपको थोड़ा आगे जाके उनको देखना था, शायद कहीं खड़े होकर वो बात कर रहे होंगे। नहीं, वो सब अपनी गाड़ी लेकर जा चुके हैं, अजय सोनिया से बोला। फिर वो दोनों अपनी सुहागरात में मसरूफ़ हो गए। वो एक दूसरे से टूट कर प्यार करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुसे जा रहे थे। बड़ी गर्मजोशी से वो एक दूसरे को चूम रहे थे, सहला रहे थे, दबा रहे थे। हर वो चीज़ उनके दरमियान में हो रही थी जो ऐसे वक्तों में होती है। सोनिया बड़ी महारत के साथ अजय को प्यार कर रही थी। विस्ल की जो आग उन दोनों के अंदर भड़की थी, अब उसके थमने का वक्त आ गया था। वो दोनों एक दूसरे से खुश थे। सोनिया रिलैक्स होने के बाद नहाने के लिए चली गई। जब वो दोनों नहाने के बाद एक दूसरे की बाहों में रिलैक्स होकर लेटे थे, अब भी वो दोनों बगैर कपड़ों के पलंग पर लेटे हुए थे। सोनिया अजय के ऊपर औंधी लेटी अपने एक हाथ से अजय के सीने को प्यार से सहला रही थी और अजय सोनिया की पीठ पर अपने हाथ फेर रहा था। कमरे में सिर्फ इन दोनों की तेज़ चलती हुई सांसों की आवाज़ें आ रही थी। अजय और सोनिया ब्राह्मणा थे, नेकेट। सोनिया का जो पाँव अजय के ऊपर था, सोनिया उससे ऊपर नीचे कर रही थी। जो दायां पाँव अजय के ऊपर था, सोनिया उससे
ऊपर नीचे कर रही थी, जिसकी वजह से अजय के ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ निकल रही थी। और वो अपना एक हाथ बरहाना सोनिया की पीठ पर फेरते हुए उसके कूल्हों को दबाने लगता था। शीरिया के भरे भरे कूल्हों को सोनिया के कूल्हों को दबाने लगता था। सोनिया के भरे भरे कूल्हों को दबाने में अजय को काफ़ी मज़ा आ रहा था, पर सोनिया का कसमसाना अजय में और जोश डाल रहा था। सोनिया भी अजय के सीने को अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत से भर ली थी और ज़ोर ज़ोर से दबाने लगी थी, तो कभी मसलने लगी थी। सोनिया ने अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर किया और अजय के होठों को अपने मुंह में लेकर चूसने लगी। सोनिया अपनी ज़बान को अजय के मुंह में डाल देती कभी सोनिया अपनी ज़बान को अजय के मुंह में डाल देती और कभी अजय की ज़बान को अपने मुंह में लेकर वो चूसने लगती। दफ्तन सोनिया ने अजय के मुंह से अपने मुंह को निकाला और अपने चेहरे को अजय के सीने पर रखकर बड़ी मोहब्बत से अपने हाथ को हल्के से प्यार से अजय के सीने पर फेरते हुए अजय से बोली, मेरी मम्मी की आपकी मम्मी से बात हो गई है। कल मेरे घर से सुबह को नाश्ता आएगा और फिर नाश्ता करने के बाद मेरे घर वाले मुझे अपने साथ में ले जाएंगे। ठीक है, मैं परसों शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है अजय, सुनो ना, सोनिया प्यार से बोली। क्यों, कहो ना अजय। जब कल मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी तो वहाँ घर पर मेरी एक सहेली मेरी शादी को अटेंड करने के लिए गोवा से आई हुई है। उसकी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, पर वो मेरी फ्रेंड है। क्या नाम है उसका? अजय बीच में बोला। मुनीरुन्निसा। अच्छा अजय, मुनीरुन्निसा जब से यहाँ आई है, कभी वो मुझे गोद में उठा लेती है तो कभी वो मेरे ऊपर चढ़कर लेट जाती है। वो मुझे यहाँ वहाँ छूती है। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ में जिस्मानी रिश्ता बनाऊँ, पर मैंने उससे कह दिया कि पहले मैं अपने शौहर के साथ रिलेशन बनाऊँगी, फिर उसके बाद तेरे साथ मैं सेक्स करूँगी। पर मुनीरुन्निसा मुझे ज़ोर दे रही थी कि मैं आपसे पहले उसके साथ रिलेशन बनाऊँ, पर मैंने साफ मना कर दिया था कि पहले हस्बैंड बाद में तू। तो अभी मेरा आपसे रिलेशन बन गया है। अब मैं जब यहाँ से अपने घर पर जाऊँगी तो मुनीरुन्निसा से जाकर मैं रिलेशन बनाऊँगी। सोनिया निहायत ही आसानी के साथ ये सब बातें अपने अभी कुछ घंटों पहले बने शौहर से कह रही थी। वो अजय को इस तरह समझा कर ये बातें कर रही थी जैसे कि मानो ये कोई बात ही ना हो, जबकि सोनिया की बात सुनकर अजय धक से रह गया था। उसके पांव तले ज़मीन निकल गई थी। खामोशी ने उसे आ लिया था। वो बेबसी से सोनिया को देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था। अजय गहरी सोच में डूबते चला गया। वो अपनी सोच में गुम था कि अपने सीने पर लेटी हुई सोनिया की गहरी नींद में सोने की आवाज़ आने लगी। अजय ने अपनी गर्दन को तिरछा करके सोती हुई सोनिया को देखा। नाइट बल्ब की रोशनी में उसका सोता हुआ चेहरा निहायत ही पुरसुकून था। वो विसल के बाद की थकन वाली गहरी नींद में सो रही थी। सोता हुआ सोनिया का चेहरा पूरी तरह से मुतमईन नज़र आ रहा था। खुश होकर सोता हुआ खूबसूरत चेहरा नज़र आ रहा था। सोनिया इतने इत्मीनान के साथ में सो रही थी। अजय सोचने लगा कि क्या इसे ज़रा भी एहसास है कि अभी कुछ लम्हा पहले उसने अजय से क्या बात की है। ये तो अजय ने पहले ही सोच रखा था कि वो अपनी बीवी को मुकम्मल आज़ादी देगा, कभी उसे बांध कर नहीं रखेगा, क्योंकि अजय ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कई दोस्तों की बीवियों को, वाइफ्स को बदचलनी करते हुए देखा था। तभी अजय ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी वाइफ को कभी किसी कैद में नहीं रखेगा, उस पर कभी भी किसी भी किस्म का दबाव नहीं रखेगा, उसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने देगा, अपनी वाइफ का दोस्त बनकर रहेगा, ताकि अगर कुछ हो भी तो अजय के सामने हो, उसकी पीठ पीछे नहीं, जैसा कि उसके बचपन के कुछ दोस्तों की बीवियाँ कर रही थी। उनका मज़ा पूरा मोहल्ला कर रहा था और उनके शौहरों को पता तक नहीं था। मज़ा करने वालों के साथ वो बैठकर चाय पीते थे। इनमें कुछ तो ऐसे थे कि जब उनको अपनी बीवियों की बदचलनी का पता चला वो खुद उसे संभाल नहीं सके, तो दौड़कर अजय के पास मदद के लिए आए और अजय ने उनकी मदद भी की। इक्को को भी अजय ने उसके घर के बाहर से आधी रात को छुरा लगाकर उठाकर अपने साथ उस दोस्त के कारखाने पर ले गया था जिस दोस्त की बीवी के साथ वो सोता था। इक्को को मारने के दौरान में अजय
उसके दोस्त की मौजूदगी में अजय को उस दोस्त की मौजूदगी में पता चला कि इक्को ने नहीं बल्कि उसके दोस्त की बीवी ने इक्को को जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार किया था। इतना ही नहीं, उसने इक्को को सोने की चेन और अंगूठी तक दी थी। हमेशा वो इक्को को अपने शवर के पैसे दिया करती थी। इक्को उसके दोस्त की बीवी से बहुत छोटा था और इक्को उसे आपा कहता था। उसके सामने वाला घर इक्को का था और इक्को सारा दिन अजय के उस दोस्त के घर में ही पड़ा रहता था और वो इक्को की मौजूदगी में अपने घर से जाता था। अजय का वो दोस्त इक्को की मौजूदगी में अपने घर से जाता था और उसके जाते ही इक्को उसकी बीवी को लगाता था। सारा दिन इक्को अजय के उस दोस्त की बीवी के साथ सेक्स करता था। इस तरह के तमाम वाक़यों ने अजय को पहले ही से फैसला करने पर मजबूर कर दिया था कि अगर उसकी होने वाली बीवी आज़ादी मांगेगी तो वो देगा, ताकि जो भी हो उसके सामने हो और अजय को इसका पता हो। अजय को इस बात का पता हो, ये नहीं कि सारी दुनिया में ढोल बज रहा है और जिसकी बीवी है उसे पता ही नहीं है। वो बड़ा हीरा लाल बनकर घूम रहा है और पता चला तो भी तब जब वो एक अरसे से दुनिया के आगे मजाक बना रहा। ऐसा होता है। अजय ऐसा नहीं बनना चाहता था। शायद किसी ने सही कहा है, जिसकी बीवी किसी दूसरे के साथ सोती है सिर्फ उस इंसान को छोड़कर पूरे मोहल्ले को पता होता है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी पहली की। एक हसीना थी, एक दीवाना था। आगे ये कहानी मैंने लिखा हूँ, अकबर राजपूत ने, मैंने, और आगे की किस लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगे और कहानी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी है, खुले ज़हन से देखिएगा इसको। अभी के लिए बाय बाय।